नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कॉस्टिंग की दुनिया में। और आज हम क्या करने वाले हैं, तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के अंदर वी आर गोइंग टू लर्न इंटरप्रिटेशन ऑफ वेरिएंसेस। तो आज ये पार्ट पढ़ते हैं, आखिरी पड़ाव और खत्म हो जाता है। तो चलो शुरू करते हैं इंटरप्रिटेशन ऑफ वेरिएंसेस। किससे? इंटरप्रिटेशन ऑफ वेरिएंसेस। तो जरा देखना, यहाँ पर आप देख सकते हो अपने दो क्वेश्चन बच्चे हुए, एक 13 है और एक 14 है। ओके, तो पहले 13 पढ़ लेते हैं, 14 वाला भी काफी ईजी है। क्वेश्चन नंबर 13, इंटरप्रिटेशन। ओके, आई होप आपको प्लानिंग और ऑपरेशनल वेरिएंस थोड़ा बहुत याद रहेगा, बिकॉज उसका भी यूज यहाँ पे होने वाला है। ओके, ऑपरेशनल वेरिएंसेस का। ओके, लेट अस रीड द क्वेश्चन। ओके, व्हाट इज रिटन? TTEC is a Taiwan-based firm that designs, develops and sells audio equipment। मतलब हम लोग कुछ ऑडियो इक्विपमेंट बेचते हैं सर। ऑडियो इक्विपमेंट इन द सेंस स्पीकर वगैरह कुछ हो गया। ओके, Founded in 1975, Mr. Boss firm sells its product throughout the world। Okay, अपन ऑल ओवर इंडिया बेचता है। 1975 में ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुआ, तो कोई काम का डेटा नहीं बट पढ़ लेते हैं। कंपनी है TTEC is best known for its home audio services, systems and speakers, noise cancelling headphones, professional audio system and ऑटोमोबाइल साउंड सिस्टम। ऑटोमोबाइल मतलब अपना जो व्हीकल में यूज होता है वो। एंड एक्सट्रैक्ट्स फ्रॉम द बजट्स आर गिवन इन द फॉलोइंग टेबल। देखो, मेरे को यहाँ से कुछ लेना देना नहीं है, कंपनी की बहुत तारीफ की गई है, मुझे खाली एक ही चीज़ है, अभी डेटा किसका दिया गया है? बजट्स आर। इसका मतलब मुझे ये पता चलता है जो जैन 2019 का टेबल लिखा गया है ना, ये एक्चुअल है या फिर बजटेड है? सर ये बजटेड है। क्यों बजटेड है? बिकॉज अपने पास जो डेटा है ऊपर लिख दिया इट इज अ बजट करके, बजट्स आर। ओके, क्या दिया गया? 3000 WPMPO, 5000 WPMPO। अभी ये 3000 5000 को किधर यूज नहीं करने का। दीज आर समथिंग विच आर सिस्टम्स की अगर मैं बात करेगा तो दीज आर व्हाट, दिस इज प्रोडक्ट नेम। जो स्पीकर होता है ना, उसका कैपेसिटी देखा जाता है कि कितना उसका वॉल्यूम मैक्सिमम जा सकता है, तो उसको 3000 W। एंड PMPO, तो अगर मैं आपको बोलेगा तो PMPO इज नथिंग, इट इज क्वाइट सिंपल। अगर यहाँ पे आप देखोगे जो PMPO लिखा हुआ है तो उसका कुछ ऐसा ज्यादा ही नहीं, उसका मतलब होता है पीक म्यूजिक पावर आउटपुट, कि कितना आउटपुट दे सकता है, दैट इज नथिंग बट पीक मोमेंट्री पावर आउटपुट बोलते हैं, तो पीक म्यूजिक पावर आउटपुट बोलते हैं करके। तो आई होप इसको मैं चलो एक बार अंडरलाइन कर देता हूँ चाहिए तो ये वाला पार्ट। ओके, हालांकि फुल फॉर्म से अपने को कुछ लेना देना है क्या सर? बिल्कुल भी लेना देना नहीं है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। अपने लिए एक प्रोडक्ट है 3000 का जिसका आउटपुट आता है, और एक 5000 का, दैट इज अ स्पीकर। एक 3000 वाला स्पीकर, एक 5000 वाला स्पीकर है। ओके सर, अगर फिर आप देखोगे तो क्या दिया गया है सर? सेल्स यूनिट्स दिए गए हैं, सेलिंग प्राइस दिया गया है, स्टैंडर्ड कॉस्ट पर सिस्टम दिया गया है। अच्छा, क्या नहीं सर आपको बजट का डेटा दिया गया है? यस सर, आपको बजट का डेटा दिया गया है। अच्छा, सेलिंग प्राइस भी दिया है, कॉस्ट पर यूनिट भी दिया है। अच्छा, तो इस केस में अपना फॉर्मेट कैसे बनता है? वी कैलकुलेट प्रॉफिट वेरिएंसेस। सो जब भी हम प्रॉफिट वेरिएंसेस निकालते हैं, अगर हमारे पास सेल्स और कॉस्ट है तो फॉर्मेट देखो कैसे बनेगा। पहले क्वेश्चन नंबर लिख देते हैं 13, राइट? इज इट? Yes, question number 13. How will you write this? So understand what you need to do is, आपको यहाँ पर चलो फॉर्मेट में कुछ ऐसा रहेगा, मैं फटाक से फॉर्मेट बना देता हूँ, फिर तुम वो कॉपी कर लेने का, सो दैट वी कैन सेव दिस मच टाइम। ओके, तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे फॉर्मेट इज रेडी। और अब यहाँ पे फॉर्मेट में देखो क्या आएगा। सबसे पहले यहाँ पे आ जाएगा सर टाइप, फटाफट लिखते चला ये फॉर्मेट, आप पॉज करके फिर सर क्वांटिटी। अच्छा, देन आई कैन से यहाँ पे प्रॉफिट पर यूनिट। अच्छा, कुछ कॉलम्स एक्स्ट्रा बन गए हैं, सो आई जस्ट नीड टू डिलीट देम। एक सेकेंड, फटाक से इसको मैं डिलीट कर देता हूँ और रिवाइज करवा देता हूँ। सो देयर हैज़ बीन अ रिविजन इन फॉर्मेट, थोड़ा सा कॉलम्स इधर उधर हो गए थे तो आपने ये कर लिया। अच्छा, आपके लिए ये फॉर्मेट नया नहीं होना चाहिए सर। क्यों नहीं नया होना चाहिए? ये सेम फॉर्मेट हमने बनाया था सर। कब बनाया था? ये फॉर्मेट हमने बनाया था जब हमने रिकंसिलिएशन पढ़ा था। एग्जैक्टली। नाउ लेट अस राइट एक एक करके डिटेल्स। ओके, फर्स्ट बजट का डेटा दिया गया 3000 WPMPO, 5000 WPMPO। अच्छा, मैं PMPO बार बार नहीं लिखेगा, मैं सीधा लिख देता हूँ सर 3000 W is one product, then 5000 W is another product. Okay sir, how many units we gonna sell? 1500 and 500 it was decided. Okay, ये सोचा गया था कि सर इसका 1500 बेचा जाएगा, इसका 500 बेचा जाएगा। In totality we will sell 2000 units. Yes sir. Okay, at which price? At which price? 18750 and 50,000। तो ये जो ऑडियो सिस्टम है पहला वाला 3000 वाला और ये 5000 वाला, तो फर्स्ट वाले का सेलिंग प्राइस सोचा था वी नीड टू सेल एट दिस। अपन ने सेल्स मैनेजर को बोल दिया दैट एज एंड व्हेन यू सेल दिस इट शुड बी एट 18750। ओके,
and the selling price should be 50,000 over here. Okay, it was expected, okay, or budgeted. Then what was cost which was expected? 12,500. ओके सर, तो कितना प्रॉफिट सोचा था अगर मैं आपको बताऊँ तो कितना प्रॉफिट सोचा गया था अगर हम पे करेंगे कैलकुलेशंस. सो आई वुड से सर 18750 minus 12,500, so that would be 6250. This much profit was expected for 1 unit and हमने सोचा था we will sell 1500 units, so we were expecting some profit करके. ओके, वो whatever is the value, I am not interested. ओके, वो मल्टीप्लाई तो करना है. देन सर अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर कितना कॉस्ट है सर 26,250, तो मैं यहाँ पे आता हूँ और लिख देता हूँ 26,250. तो ना 50,000 माइनस 26,250, that would be 23750. okay, multiplied by 500, so my profit would be whatever is that value. I am not interested. तो मैंने खाली वो प्रॉफिट पर यूनिट लिख दिया. अच्छा, और कुछ डेटा दिया है? यस सर, देखो देयर इज वन पैराग्राफ, होल पैराग्राफ विच इज गिवन. अच्छा, इसको थोड़ी देर के लिए अगर मैं बोलता हूँ छोड़ दो, इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, तो इसके बाद अगर एक टेबल और दिया, अगर आप इसको देखते हो, सर ये कौन सा डेटा है? सर दिस इज एक्चुअल डेटा. व्हाट इज रिटन फॉर द मंथ ऑफ जन, व्हाट हैज़ हैपेंड. आई कैन से ये वाला डेटा दिया गया कि क्या हो गया, सोचा क्या था वो ये है. ये इनटू करोगे तो ये आंसर्स आ जाएंगे, बट एज ऑफ नाउ आई एम नॉट इंटरेस्टेड, तो मैं नहीं निकाल रहा हूँ आंसर. ओके, नाउ तो मैं ये बोलता हूँ यहाँ पर अगर आप देखोगे, नाउ लेट्स रीड दिस पैराग्राफ जिससे आपको चीज़ें थोड़ी ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी. सो लेट्स रीड दिस पैराग्राफ. इसमें क्या दिया गया, लिखा गया है सर द मैनेजिंग डायरेक्टर हैज सेंट यू अ कॉपी ऑफ ईमेल ही हैज़ रिसीव्ड फ्रॉम सेल्स मैनेजर. अच्छा, मुझे बताओ सेल्स का टारगेट ही किसको दिया जाता है? सेल्स का टारगेट सर सेल्स मैनेजर को दिया जाता है. एग्जैक्टली. तो ना तो एमडी कंपनी का है जो, उसने क्या भेजा है आपको? आप एक मान लो एक अकाउंटेंट हो उस कंपनी के अंदर. ओके, नाउ यू आर अ कॉस्ट अकाउंटेंट. नाउ द मैनेजिंग डायरेक्टर जो है, मतलब आपका बॉस आप बोल सकते हो, हैज सेंट यू अ कॉपी ऑफ ईमेल ही हैज़ रिसीव्ड फ्रॉम सेल्स मैनेजर. द कंटेंट ऑफ द ईमेल वॉज एज फॉलोज. आई कैन से दैट एमडी ने आपको मेल भेजा है, और किसका मेल फॉरवर्ड किया है? तो एमडी को किसने मेल भेजा था? सेल्स मैनेजर ने. वो मेल आपको फॉरवर्ड हुआ है. तो अभी ये किसने लिखा है? सेल्स मैनेजर ने लिखा है. किसको? एमडी को. ये एक एक करके पढ़ते हैं अपन क्या लिखा गया. लिखा गया है वी हैड एन आउटस्टैंडिंग मंथ. तो अब ये तारीफ कर रहा है. कौन तारीफ कर रहा है? सेल्स मैनेजर, कि अपने ये महीना बहुत ही अच्छा था. सर क्यों अच्छा महीना था? तो देखते क्या बोलना चाहता है वो. देखो, देयर वाज अ एडवर्स सेल्स प्राइस वेरिएंस ऑन द 3000 PMPO सिस्टम. चलो देखते हैं सेल्स प्राइस वेरिएंस एडवर्स था क्या, है ना. देखो ना सर, इतने में बेचना चाहिए था. 18750 में कितने में बेचा? तो हमने बेचा है, तो हमने कितने में बेचा है? 17250. मुझे बताओ ज़्यादा में बेचा या कम में बेचा? सर कम में बेचा. कम में बेचा मतलब एडवर्स. तो आई विड से 18750, 18,750 इट वॉज माई एक्सपेक्टेड था कि इतना मुझे लॉस होगा. अच्छा, तो मैंने ये सोचा था कि 18750 सॉरी इट वुड बी माई सेलिंग प्राइस, कि मैं इतने में बेचूंगा करके, और मैंने कितने में बेच दिया? 17250. ये सेल्स मैनेजर को टारगेट था. तो उसने सर कितना रुपीज़ कम में बेचा सर? तो उसने 1500 रुपया कम में बेचा. अगर आपको समझता है तो इट इज़ अ लॉस फॉर कंपनी. जो टारगेट दिया गया था तूने उससे कम प्राइस में बेचा, तो प्राइस का मतलब इनकम लेस होगा ही अपनी. तो अभी 1500 का लॉस हुआ सर. 1500 का लॉस किसकी वजह से, कितने यूनिट्स के पीछे हुआ? आई वुड से सर प्राइस का डिफरेंस इंटू यूनिट्स. हाउ मेनी यू सोल्ड? 1500 यूनिट्स. सो 1500 का प्राइस कम बेचा इंटू 1500 यूनिट्स के पीछे. तो कैन आई से लॉस इज 22,50,000. यस, 22,50,000 का लॉस हुआ. वही वो बोलना चाहता है. सेल्स प्राइस वेरिएंस ऑन 3000 WPMPO सिस्टम वॉज एडवर्स. देखो ही इज सेइंग दैट ऑल्सो कि एडवर्स वेरिएंस है 3000 W वाले का कितना? दिस मच. बट वो आगे देखो खुद की तारीफ कर रहा है. अभी अपनी गलती कैसे छुपा रहा है? but I compensated for that by raising the prices of 5000 WPMPO system. बट वो बोलता है सर मैंने एक वाले को कम में बेचा ना, तो एक वाला यूनिट कम में गया. कौन सा वाला? 3000 W वाला. तो मैंने 5000 W वाले को ज़्यादा में बेचा. एज यू कैन सी सर, आपने बोला था 50,000 में बेचो, मैंने कितने में बेचा? 53,750 में बेचा. तो सर मैंने फ़ायदा करवाया. मैंने कितने का फ़ायदा करवाया? 50,000 माइनस 53,750. मैंने आपका 3750 का फ़ायदा करवाया. और सर मैंने कितने यूनिट्स बेचे?
6000, तो आपको 3750 रुपीज़ मिला एक स्पीकर के पीछे, और इनटू ऐसे मैंने 600 स्पीकर बेच दिए तो आपको एग्जैक्टली 22,50,000 का मैंने फ़ायदा करवा दिया। मतलब यहाँ का लॉस मैंने यहाँ से सेट ऑफ करा दिया। एक जगह पे प्राइस मैंने कम में बेचा है तो एक जगह पे मैंने ज़्यादा पे बेचा है, मतलब मैंने सर आपको कोई लॉस नहीं करवाया। यहाँ पे वो ये बोलता है प्राइस से कनेक्टेड, मैंने उसको कॉम्पनसेट कर दिया बाय राइजिंग द प्राइजेस। ओके, unit sales of 3000 PMPO system were as expected, but of the 5000 WPM system 5000 WPMPO system were exceptional। अभी you need to understand what he is saying again। first of all वो बोलता है सर, सेल्स मैनेजर से बात हो रही है ना, बोलता है सर प्राइस का तो टेंशन मत लो, एक को कम में बेचा तो एक को ज़्यादा में बेचा तो वो सेट ऑफ हो गया। अभी अगर आप मेरे से यूनिट्स की बात करोगे, आपने मुझे टारगेट दिया था 1500 बेचने का, मैंने 1500 बेचा है, मतलब इसमें भी मैंने कुछ गलत काम नहीं किया है, सही काम किया, आपका टारगेट अचीव किया है। दूसरी चीज़, आपने इसका 500 बेचने बोला था, मैंने तो 600 बेचा, मतलब मेरा परफॉर्मेंस अच्छा है। अब वो क्या बोलता है, मेरा परफॉर्मेंस अच्छा है, कितना यूनिट्स मैंने ज़्यादा बेचा है, 100 यूनिट ज़्यादा बेचा है। दैट इज समथिंग ही वांट्स टू से, दैट इज अ एक्सेप्शनल मंथ है, काफ़ी अच्छा काम किया है, वॉज वर एक्सेप्शनल एंड गेव अ सेल्स मार्जिन। अच्छा, व्हाट इज सेल्स मार्जिन? सेल्स वॉल्यूम मतलब नॉर्मल जो सेल्स वॉल्यूम, सेल्स मार्जिन का मतलब होता है प्रॉफिट, सेल्स के ऊपर मार्जिन का मतलब होता है प्रॉफिट, तो इट इज नथिंग बट प्रॉफिट वॉल्यूम वेरिएंस। ओके, डोंट गेट कंफ्यूज विद दैट, इट इज नॉट अ सेल्स वेरिएंस, इट इज प्रॉफिट वॉल्यूम वेरिएंस। व्हाई प्रॉफिट वॉल्यूम? बिकॉज सेल्स मार्जिन का मतलब क्या होता है, प्रॉफिट होता है। यू कैन राइट समवेयर, सेल्स मार्जिन का मतलब होता है 100 रुपए का सेल्स है तो उसके ऊपर मेरा मार्जिन कितना है, मतलब प्रॉफिट कितना है करके। सो प्रॉफिट वॉल्यूम वेरिएंस ऑफ 23,750, तो वो बोलते हैं सर प्रॉफिट वॉल्यूम वेरिएंस इतने का आया है, कितने का, 23,750। चेक करते हैं उसका बोलना बराबर है कि नहीं। तो सबसे पहले वॉल्यूम की बात होगी, तो सर ये वॉल्यूम सेम है तो डिफरेंस नहीं आएगा। अब सर इसका 500 बेचना चाहिए था, इसका 600 बेचा, तो 100 ज़्यादा बेचा हुआ, अच्छी बात है, लेकिन 100 ज़्यादा बेचा। अब जब हम यूनिट्स का डिफरेंस निकालते फिर इनटू क्या करना है, प्रॉफिट वॉल्यूम ना, तो इनटू प्रॉफिट करना पड़ेगा। और कौन सा वाला प्रॉफिट करेंगे, तो स्टैंडर्ड वाला। तो करना ज़रा 500 माइनस 600, तो सर 100 ज़्यादा बेचा इंटू 23,750, तो एग्जैक्टली 23,75,000 आंसर आ जाएगा आपका। सो एज यू कैन सी दैट आप मैच कर सकते हो। वो बोलता है मैंने कंपनी को इतने का फायदा कराया, कितने का, 23,75,000 का। आई थिंक आई डिजर्व बोनस। तो आपको समझ में आता है इतनी सारी कहानी क्यों लिखी। उसको कंपनी में अच्छा उसने काम किया ये नहीं बताना था, एट द एंड उसको क्या मांगना था वो आराम से उसने रख दिया, आई नीड अ बोनस करके, मैंने अच्छा काम किया है करके। तो भी एमडी मुझसे पूछता है, एज अ कॉस्ट अकाउंटेंट मैं हूँ और वो एमडी, तो एमडी मुझसे पूछता है क्या करना चाहिए, इसको बोनस देना भी चाहिए या फिर नहीं देना चाहिए। ये बोनस मांग रहा है, ये बोल रहा है इसने अच्छा काम किया करके, तो अभी आपने को एडवाइस देना है। देखो क्या होगा। द मैनेजिंग डायरेक्टर, अगर आप आगे पढ़ोगे तो मैनेजिंग डायरेक्टर हैज़ आस्क्ड यू फॉर योर ओपिनियन ऑन दिस फिगर्स, यू गॉट द इन्फॉर्मेशन। आपके पास ये इन्फॉर्मेशन एक्चुअल जो मैंने लिख दिया है, डेटा में इनकॉर्पोरेट कर दिया है। अच्छा नाउ आप क्या सोचोगे, सर बोनस देना चाहिए। एग्जैक्टली, यू विल थिंक जनरली कि सर बोनस दे दो ना, 500 का 600 बेचा है। यू विल से सर प्राइस तो कॉम्पनसेट कर दिया, कम का ज़्यादा कर दिया, ये क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं है और ये यूनिट ज़्यादा ही बेचा है, तो आई शुड गिव देम बोनस करके। यू विल फील दैट इज़ नॉट द केस। आपको ध्यान से पढ़ने का, मैंने आपको अभी प्रीवियस लेक्चर में ही सिखाया था, देयर इज समथिंग नोन एज प्लानिंग वेरिएंस एंड देयर इज समथिंग नोन एज ऑपरेशनल वेरिएंस, एंड यू नीड टू कंसिडर दोज फैक्ट्स, किसका, प्लानिंग वेरिएंस का एंड ऑपरेशनल वेरिएंस का, और उसके हिसाब से क्वेश्चन सॉल्व होगा। ओके, तो कुछ डेटा दिया गया, अभी वो पढ़ेंगे इसके लिए। द टोटल मार्केट डिमांड फॉर 3000 PO सिस्टम वाज एज बजटेड, बट एज अ रिजल्ट ऑफ सप्लायर रिड्यूसिंग द प्राइस ऑफ UHD TV। अच्छा, मैं कुछ चीज़ें समझा देता हूँ उसके भी पहले। लेट अस रीड द रिक्वायरमेंट, तो धीरे धीरे आपको समझ में आएगा सारा। हैव सम पेशेंस, कभी कभी कुछ चीज़ों के लिए पेशेंस रखने का सारा चीज़ समझ में आता है। ओके, कैलकुलेट following operational variances based on the revised market details। कौन सा वेरिएंस निकालना है सर, सेल्स मार्जिन मिक्स, ये नाम आपको कंफ्यूज कर सकता है, तो मैं लिख सकता हूँ प्रॉफिट मिक्स वेरिएंस निकालना है। सेल्स मार्जिन का मतलब प्रॉफिट एंड देन सेल्स मार्जिन, तो अगेन प्रॉफिट वर्ड, प्रॉफिट वॉल्यूम वेरिएंस। सो आई नीड टू कैलकुलेट 2 वेरिएंसेस। अच्छा, वो भी कौन से वाले वेरिएंसेस, ऑपरेशनल। अच्छा ऑपरेशनल, अब मैं आपको समझाता हूँ, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में पढ़ाया था। ओके, क्या समझाया था मैं आपको, खाली एक बार अगर मैं ऐसा बता दूँ तो ऐसा था कि सामने वाले को बोला था 10 रुपये में तेरे को खरीदना है, उसने 15 में खरीदा था, तो 5 रुपये का एडवर्स उसको ब्लेम नहीं करना होता है। बीच में एक रिविजन स्टैंडर्ड आता है कि सर कुछ कोविड-19 होने की वजह से मार्केट के प्राइस ही 13 हो गए, तो 10 का जो 13 हो गया ना, वो 3 रुपया वो अपना प्लानिंग का डिफेक्ट है कि प्लानिंग अपना बराबर नहीं हुआ, वो एनवायरमेंटल फैक्टर हमने कंसिडर नहीं किया था और हमें पता नहीं था।
उसको 13 में खरीदना चाहिए था, नॉर्मली मार्केट में 13 में मिल रहा था और उसने 15 में खरीदा, तो 2 एडवर्स, इसके लिए उसको जिम्मेदार ठहराया जाएगा। सो दीज आर हिज ऑपरेशंस, फॉर हिम उसको हम लोग जिम्मेदार ठहराएंगे, दैट इज ऑपरेशनल वेरिएंसेस। तो ये वाला पार्ट पूछा है। तो सर ऑपरेशनल वेरिएंसेस मतलब किसका और किसका डिफरेंस निकालने का, यहाँ होता है ओरिजिनल स्टैंडर्ड, ये होता है रिवाइज स्टैंडर्ड और ये होता है एक्चुअल। तो हम लोग को इसका डिफरेंस निकालना होता है, किसका, रिवाइज स्टैंडर्ड एंड एक्चुअल का। सो लेट्स डू वन थिंग, कैलकुलेट करते हैं। अच्छा, तो मैं क्या करता हूँ, अभी वेरिएंसेस निकालता हूँ, देखना ज़रा। सबसे पहले मैं 3 चीज़ें बना देता हूँ। क्या बना देता हूँ सर, ओरिजिनल स्टैंडर्ड, रिवाइज स्टैंडर्ड एंड या, तो अपने को समझ में ज़्यादा आएगा करके। ओके, सो लेट मी जस्ट प्रिपेयर वन टेबल सो दैट थिंग्स विल बिकम क्लियर फॉर यू। ओके, तो फॉर्मेट रेडी है। अभी अपने को देखने का है ओरिजिनली जो टारगेट दिया था, ज़रा ध्यान से देखना। वंस दिस फॉर्मेट इज रिटन, आई वुड से सर ओरिजिनल ये टारगेट था, कितना था सर, 1500 और 500। तो आई वुड से दिस 1500 was a target, 500 was a target. Okay, what he did actually is 1500 and 600. अच्छा, तो सर 2000 and then 1500 plus 2100. Now the thing is, when you calculate difference between these two, this is known as traditional variance करके। बट अगर आपको सामने वाले का परफॉर्मेंस को जज करने का है ना, और अगर कुछ ऐसा इवेंट हुआ है तो उसके वजह से अगर ड्यूरिंग देयर स्टैंडर्ड रिवाइज हुए तो वो भी अपने को देखना पड़ेगा। तो नाउ व्हाट आई नीड टू डू इज आई नीड टू रिवाइज द स्टैंडर्ड। देखो क्यों रिवाइज करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल what are they asking for, understand they are asking for operational variances, so I can say operational variance is nothing but this। यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ operational variance, तो ये दोनों का डिफरेंस है, तो मुझे ये दोनों का डिफरेंस निकालना है और ना ही इन दोनों का। ऑपरेशनल मतलब उसके ऑपरेशंस के लिए उसको जज करना है। तो देखो मैं क्या बोलता हूँ, अब ध्यान से सुनना, लेट अस रीड दिस नाउ। द टोटल मार्केट डिमांड, अभी अगर मैं पढ़ूँ तो आपको समझना चाहिए, टोटल मार्केट डिमांड फॉर 3000 PMPO सिस्टम वाज एज बजटेड, मतलब जितना बजट मार्केट का डिमांड सोचा गया था उतना ही डिमांड था मार्केट के अंदर। तो डिमांड कितने का था इसके लिए सर, 1500 का ही था, इसमें कोई टेंशन नहीं है। तो इवेंट होने के बाद भी कोई चेंज नहीं है, वो 1500 ही रहेगा। बट एज अ रिजल्ट ऑफ सप्लायर्स रिड्यूसिंग द प्राइस ऑफ सपोर्टिंग UHD TV सिस्टम, अभी मैं आपको समझ देता हूं, देर इज एन इवेंट। ओके, समझना, सपोज इफ आई से देर इज एन इवेंट, इवेंट क्या है सर, UHD TV के, देर इज एन इवेंट, और इवेंट ये है सर UHD TV की सेलिंग प्राइसेस कम हो गई। अच्छा, तो क्या फ़र्क पड़ता है, वैसे UHD का फुल फॉर्म भी अपने को पता रहेगा, अल्ट्रा हाई डेफिनेशन करके। सो अगर TV का प्राइसेस कम हो जाता है तो बहुत सारे ज़्यादा लोग TV लेंगे, और ज़्यादा लोग TV लेंगे तो TV के साथ क्या लगेगा, सपोर्टिंग स्पीकर लगेगा। तो अगर स्पीकर लगेगा तो उतना कंपनी का स्पीकर भी ज़्यादा बिकेगा। तो इसकी वजह से ये वाले का मार्केट में डिमांड बढ़ गया। देयर इज एन इवेंट, तो इवेंट से पहले मैंने ये सेट किया था, उसको बोलते हैं बिफोर इवेंट स्टैंडर्ड, और इसको बोलते हैं आफ्टर इवेंट स्टैंडर्ड। वो इवेंट होने के बाद क्या स्टैंडर्ड होना चाहिए, तो देखो मैं क्या बोलता है, इवेंट से पहले मैंने सोचा था 2000 बिकना चाहिए, उसमें इसका 500 होना चाहिए, लेकिन बिकॉज UHD TV के प्राइसेस कम हो गए मार्केट में, द टोटल मार्केट फॉर 5000 WPM सिस्टम रेज्ड बाई 50%, तो मार्केट 50% से बढ़ गया। तो मेरे को भी मैं बोलेगा इंस्टेड ऑफ 500 आई शुड हैव सोल्ड 50% मोर। तो मैं बोल सकता हूँ कितना मुझे बेचना चाहिए था, प्लस 50% अगर मैं करता हूँ तो आई शुड हैव सोल्ड सर 500 की जगह पे 50%, मतलब टारगेट भी मैं रिवाइज कर दूंगा। मार्केट में एक इवेंट हुआ है ना, तो इवेंट की वजह से मार्केट में चेंजेस आए, तो सामने वाले को देने वाला टारगेट भी मैं रिवाइज कर देगा। भाई तुझे भी 500 नहीं बेचना है, TV के प्राइसेस कम हुए, डिमांड ज़्यादा आ रही है, अब तुझे 750 का टारगेट दिया गया अकॉर्डिंग टू चेंजेस। तो आफ्टर इनकॉर्पोरेटिंग दोज चेंजेस, दैट इज नोन एज बिफोर इवेंट, आफ्टर इवेंट, इसको बोलते हैं, और एक्स एंटे इसको बोलते हैं एक्सपोज्ड करके, बट वो नाम नहीं लोगे तो भी चलेगा। सो नाउ टारगेट इज रिवाइज, दैट इज समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, 750। देन आई वुड से इसको टोटल कितना बेचना चाहिए था, देखो तो सर इसको टोटल बेचना चाहिए था इसको बेचना चाहिए था 2250 करके, एग्जैक्टली दिस इज समथिंग विच यू शुड हैव सोल्ड करके। नाउ अब मैं क्या बोलता है, दे आर आस्किंग फॉर विच वेरियंसेस, सर दे आर आस्किंग फॉर ऑपरेशनल वेरियंसेस। सो दे आर आस्किंग फॉर ऑपरेशनल वेरियंसेस, तो अपने को ये दोनों कंपैरिजन करना है। देखो ये और ये दोनों का डिफरेंस होता है ट्रेडिशनल वेरियंस,
ये और ये दोनों का डिफरेंस होता है कि हमने स्टैंडर्ड जो बना था उसी को रिवाइज कर दिया बिकॉज ऑफ सम इवेंट, तो उसको बोलते हैं प्लानिंग वेरिएंस, कि प्लानिंग में ही चेंज कर दिया, और इसको ऑपरेशनल बोलते हैं करके एग्जैक्टली। और ऑपरेशनल वेरिएंसेस में 2 ही पूछे, सारे नहीं निकालने का, पहले मिक्स पूछा है फिर वॉल्यूम पूछा है। चलो पहले मैं वॉल्यूम निकाल लेता हूँ, प्रॉफिट वॉल्यूम वेरिएंस करके। ओके, सो लेट मी कैलकुलेट दैट वेरिएंस ओवर हियर। ओके, सो लेट मी जस्ट गो फॉर दैट वेरिएंस। फर्स्ट वेरिएंस वुड बी प्रॉफिट वॉल्यूम वेरिएंस, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्रॉफिट वॉल्यूम वेरिएंस एंड प्रॉफिट बोलो या तो सेल्स मार्जिन बोलो, बात एक ही है। यस सर। सुनो, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर प्रॉफिट वॉल्यूम वेरिएंसेस? तो अगर मैं आपको ऊपर बताऊँ जो हम नॉर्मली करते थे, हम नॉर्मली ऐसा करते हैं, व्हेन आई कैलकुलेट प्रॉफिट वॉल्यूम वेरिएंसेस, अपन ने सीखा है ये चीज़, सर इतना वॉल्यूम बेचना चाहिए था, इतना वॉल्यूम बेचा, तो हम ऐसा करते थे इनटू इस प्राइस पे बोला गया था फर्स्ट डे पे। सो यहाँ पे भी ये वाले यूनिट्स नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? बिकॉज वेरिएंसेस कौन सी निकालनी है? ऑपरेशनल वेरिएंसेस। तो मैं हेडिंग भी दे देता हूँ यहाँ पे, वी गोना कैलकुलेट ऑपरेशनल वेरिएंसेस। सो प्लीज राइट ऑपरेशनल वेरिएंसेस। ओके, तो ऑपरेशनल वेरिएंसेस अगर मुझे निकालने हैं तो सर कंपैरिजन किसका करने का? इसका और इसका, और वो लॉजिकल भी है। ओके, तो देर आर 2 प्रोडक्ट्स। अच्छा, प्रॉफिट वॉल्यूम वेरिएंस में फॉर्मूला नहीं लिख रहा, मैं सीधा लिख रहा हूँ देर आर 2 प्रोडक्ट्स 3000W 5000W। ये वैल्यू में किधर यूज नहीं करने का, ये खाली प्रोडक्ट का नाम है, लाइक ABCD होता है वैसे। नाउ ही शुड हैव सोल्ड हाउ मेनी यूनिट्स सर? 1500। उसने कितना बेचा है सर? 1500 ही बेचा है। तो 1500 बेचना चाहिए था, उसने 1500 ही बेचा है। तो वॉल्यूम में कुछ चेंज है सर? नो चेंज एट ऑल। तो इनटू क्या करना होता है वैसे सर? तो ये डिफरेंस निकालने के बाद इनटू कौन सा प्राइस आता है आपका? स्टैंडर्ड वाला, दैट इज 6250। तो सर इसका तो आंसर नील ही आएगा एग्जैक्टली। बट अगर मैं दूसरे का बात करता है, आई वुड से अब मैं 500 का टारगेट नहीं देगा बिकॉज टीवी के प्राइसेस कम हुए हैं तो स्पीकर की डिमांड ज़्यादा हो गई। बिकॉज टीवी के प्राइसेस कम हुए तो टीवी की डिमांड बढ़ गई, और टीवी की डिमांड बढ़ गई तो उसके साथ स्पीकर की भी डिमांड बढ़ गई, और वो कितने से बढ़ गई? 50% से मार्केट में। तो आई वुड से अभी तेरे को 750 बेचना चाहिए, और तूने कितना वॉल्यूम बेचा? 600 ही बेचा। मतलब तूने अच्छा काम किया है कि नहीं? तूने बिल्कुल घटिया काम किया है। अच्छा, अगर आप ऐसे कंपेयर करते हैं ना कि सिर्फ 500 की जगह पे 600 बेचा, आपको लगता है अरे वाह अपना मैनेजर मस्त काम कर रहा है करके, लेकिन तुमको समझना चाहिए ऐसा है ही नहीं। अपना मैनेजर अच्छा काम नहीं कर रहा है, उसको 500 नहीं उसको 750 बेचना चाहिए था मार्केट के हिसाब से चेंजेस होने के बाद, और उसने 600 ही बेचा है। उसने घटिया काम किया, उसको बोनस नहीं मिलेगा इधर। देखो, तो अभी मैं इधर आता हूँ और मैं इधर लिख देता हूँ ही शुड हैव सोल्ड 750 विच इज़ क्वाइट इंपॉर्टेंट। और उसने कितना बेचा है सर? 600 बेचा है। ओके, ऑन वेरी फर्स्ट डे क्या बोला गया था? प्रॉफिट कितना होता है अपना? प्रॉफिट वॉल्यूम वेरिएंसेस है 23750 करके। ओके, इसके लॉजिक्स दिए गए हैं। ये स्टैंडर्ड वाला चीज़ क्यों आता है, जिनको नहीं पता तो यू कैन जस्ट गो फॉर अर्लियर पार्ट्स। पार्ट नंबर 3 में मैंने प्रॉफिट वॉल्यूम वेरिएंसेस कवर किए, वहाँ पे यू कैन जस्ट सी कि मैं बताता हूँ कि ये क्यों आता है करके ऐसा। ओके, नाउ स्टैंडर्ड ही क्यों लिया जाता है? तो 1500 माइनस 1500 इंटू 6250 दैट वुड बी निल सर। इसके वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं है। ही शुड हैव सोल्ड 750, ही सोल्ड दिस, तो सर 35,62500 एडवर्स 35,62500 एडवर्स। बोलो अपना मैनेजर एकदम अच्छा है या बुरा है? एकदम घटिया है। उसका वॉल्यूम वाला परफॉर्मेंस अच्छा है कि बुरा है? सर वॉल्यूम वाला परफॉर्मेंस तो बेकार है, एडवर्स आता है। कितना? तो अगर आप देखोगे तो आंसर एक बार अच्छे से अगर आपको देखना हो, सो दैट इज 35,62,500। ये अपना क्या रहेगा? एडवर्स रहेगा। ओके, नाउ हैविंग डन दिस, इतना होने के बाद अगर मैं आपको बोलेगा तो अभी अपने को क्या निकालना है, तो अभी मैं बोलेगा इसके बाद सर उन्होंने पूछा है। अच्छा, ये कॉलम भूल जाओ, हाँ ये वाला कॉलम भूल जाओ, अपने को इन दोनों को ही फोकस करना है बिकॉज वी आर कैलकुलेटिंग ऑपरेशनल वेरिएंसेस। ओके सर, नाउ दे आर आस्किंग फॉर प्रॉफिट मिक्स वेरिएंसेस। चलो निकाल लेते हैं प्रॉफिट मिक्स वेरिएंसेस। तो नेक्स्ट पेज पे ही जाना पड़ेगा इसके लिए मेरे को। तो सेकंड वेरिएंस, ये ऑपरेशनल वेरिएंसेस निकाले जा रहे हैं। सेकंड प्रॉफिट मिक्स, प्रॉफिट या तो आई कैन से सेल्स मार्जिन मिक्स वेरिएंसेस। सर मिक्स वेरिएंसेस का मतलब क्या होता है? क्या रेशियो होना चाहिए था और क्या रेशियो हो गया करके। ओके, तो समझना, मैं वापस प्रीवियस पेज पे आता हूँ और आपको समझाता हूँ।
अच्छा, मैं सेल्स मैनेजर को क्या बोलेगा सबसे पहले, ऑन वेरी फर्स्ट डे मैंने उसको ये टारगेट दिया था, यू नीड टू सेल 2000 और 2000 में 1500 3000 डब्ल्यू वाला होना चाहिए और 500 यूनिट्स 5000 डब्ल्यू वाला होना चाहिए। लेकिन उसी टारगेट को मैंने रिवाइज किया जब मेरे प्राइसेस अपना यूएचडी का प्राइस कम हो गया तो स्पीकर का बढ़ गया था डिमांड, बिकॉज टीवी का भी डिमांड बढ़ गया था। तब मैंने उसको क्या बोला था, यू नीड टू सेल 2250 और 2250 का रेशियो क्या होना चाहिए, तो ये होना चाहिए सर। ओके, तो मैं क्या बोलेगा, नाउ फॉर मी दिस इज द रेलेवेंट रेशियो। तो देखो मैं क्या करेगा, इधर इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करेगा और आई विल अप्लाई द रेशियो। मैं कौन सा रेशियो अप्लाई करेगा सर, 1500:750। मैं उसको ये बोलेगा, तेरे को पहले ही दिन बताया था कि कौन से रेशियो में प्रोडक्ट बेचने का करके। ओके, तो आई विल से तूने 2100 बेचा, वो इस रेशियो में बेचना चाहिए था। तो देखते हैं क्या मिक्स होना चाहिए था। तो आई वुड से 2100 divided by 2250 into 1500. So ratio should be 1400. वो 1399, it is nothing but 1400 and 750 मतलब 700. It means again just understand this. आपको इसका 1400 बेचना चाहिए था, इसका 700 बेचना चाहिए था, ये मिक्स होना चाहिए था। आई वुड से तूने कितना बेचा, माना तूने 2100 बेचा, 2100 बेचा, बट रेशो ये होना चाहिए था फर्स्ट डे के हिसाब से, और तूने रेशो में भी गड़बड़ी कर दी। अब इससे क्या प्रॉब्लम होता है मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आपको समझना चाहिए जो मिक्स बोला गया था उसने वो फॉलो नहीं किया सेल्स करने के लिए। सो इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड मिक्स जो फॉलो होना चाहिए था, और इसको बोलते हैं एक्चुअल मिक्स जो उसने फॉलो किया करके। तो चलो लिख देते हैं स्टैंडर्ड मिक्स इज कितना, 1400 एंड 700। तो मैं यहाँ पे आता हूँ और लिख देता हूँ 3000 W, then I would say 5000 W, then I would say 1400 should be the mix and कितना 1400 and शायद 700 ये मिक्स होना चाहिए था। देखो इसका टोटल करोगे ना तो कितना आता है सर, 2100 आता है। मतलब जो एक्चुअल में बेचा उसका मिक्स क्या होना चाहिए था, दिस। अगर इसको एक मैं नाम दूँ तो इसको एक नाम भी दिया जाता है, वैसे ज़रूरत नहीं लिखने की, बट अगर मैं आपको बताऊँ तो स्टैंडर्ड मिक्स ऑफ एक्चुअल क्वांटिटी। तो जो एक्चुअल में बेचा है ना उसका क्या मिक्स होना चाहिए था, और अब जो एक्चुअल में बेचा उसका क्या मिक्स हो गया करके। एक्चुअल मिक्स क्या है, तो एक्चुअल मिक्स क्या है सर, तो एक्चुअल मिक्स तो अपना है, प्रीवियस पेज पे अगर जाते हैं तो आपको पता चलेगा एक्चुअल मिक्स है ये सर 1500 एंड 600। तो 1500 और 600 ये अपना एक्चुअल मिक्स है। तो मैं यहाँ पे आके लिख देता हूँ ओके। हमेशा जब भी हम इंटू करते हैं स्टैंडर्ड प्रॉफिट से इंटू करेंगे। सो दैट इज़ कितना सर 6250 23750। चलो कैलकुलेटर पे निकाल दो। तेरे को 1400 का मिक्स रखना चाहिए, तूने 1500 रखा इंटू 6250, तो फेवरेबल तूने ज़्यादा बेचा है करके। देन 700 बेचना चाहिए था, तूने 600 बेचा इंटू 23750, तो दिस इज एडवर्स 2375। कम बेचा है करके तूने यूनिट, 700 की जगह पे 600 बेचा है। जस्ट टेक द टोटल, तो यू जस्ट कैन टेक द डिफरेंस एंड दैट वुड बी 17,50,000 एग्जैक्टली। तो दैट वुड बी 17,50,000। नाउ जब मैं बोलता हूँ ये 17,50,000 है, ये क्या है सर, एडवर्स है। इतने का अपने को क्या हुआ है, लॉस। यू कैन सी दिस आंसर। आंसर क्या रहेगा आपका 17,50,000। ओके, जस्ट इफ यू वांट टू टेक स्क्रीनशॉट। अब यहाँ पे आते हैं, अगर ये मेरा लॉस है, अब ज़्यादा वेरिएंसेस नहीं बोले तो पूरा डायग्राम बनाने का जरूरत नहीं, इतना मेहनत क्यों करने का, जितना पूछा उतना ही करने का करके। नो, सो देखो अब मैं समझाता हूँ ये एडवर्स क्यों है। अब ज़रा दिमाग लगाना वापस अच्छे से, एकदम मैं आपको समझाने का कोशिश करता है। देखो इसका टोटल ले लो ज़रा, 1500 प्लस 600, सर ये भी 2100 है। देखो अभी मैं क्या बोलता है, 2100 इस रेशो में बेचना चाहिए था, 1400 एंड 700। तूने 2100 किस रेशो में बेचा सर, 1500 एंड 600 करके। तो देखो अगर आपको समझता है 1400 की जगह पे 1500 बेचा तो कितना यूनिट ज़्यादा बेचा सर, टोटल क्वांटिटी सेम है 2100, 2100। आपने 1400 की जगह पे 1500 बेचा, तो मुझे बताओ क्या सैक्रिफाइस क्या रहेगा। अगर आपने 3000 W ज़्यादा बेचा तो क्या नहीं से आपने इसका फिर 700 का 600 कर दिया, इधर 100 बढ़ा दिया और इधर 100 कम कर दिया। यस सर, तो आपने शिफ्ट कर दिया, ये 700 का जो 600 बेचा और 100 ऊपर भेज दिया करके वैसा। तो दैट इज समथिंग वी नीड टू अंडरस्टैंड। मिक्स आपने चेंज कर दिया था, किसी भी चीज़ का एक मिक्स होना चाहिए था और उसका आपने मिक्स चेंज कर दिया है करके। तो इससे सर लॉस कैसे हुआ, यू नीड टू अंडरस्टैंड। मेरे को बताओ 3000 W 5000 W
गिवन अ चॉइस, दोनों में से ज्यादा क्या बिकना चाहिए, जिसका प्रॉफिट ज्यादा रहेगा, दोनों में से प्रॉफिट ज्यादा किसका है सर, 5000 डब्ल्यू का। अगर 5000 डब्ल्यू का प्रॉफिट ज्यादा है तो अगर आपको एक यूनिट ज्यादा बेचने बोला जाएगा तो ज्यादा किसका बेचना चाहिए सर, ज्यादा डब्ल्यू 5000 डब्ल्यू का बेचना चाहिए, बिकॉज वहां पे हायर प्रॉफिट है। यहाँ पे तो खाली 6000 मिलता है, यहाँ पे वहां पे 6250 मिलता है, यहाँ पे तो 23750 मिलता है। उसने गलत काम किया, उसको मिक्स उल्टा करना चाहिए था। उसने क्या कर दिया उल्टा, जो ज्यादा कमा के देता है ना उसका 700 बेचने बोला तो उसने 600 ही बेचा, तो उसका कम बेचा। द प्रोडक्ट विच गिव्स यू हायर प्रॉफिट, उसका आपने मिक्स कम बेचा, एंड द प्रोडक्ट विच गिव्स यू लोअर प्रॉफिट इन दैट कंपैरिजन, उसका आपने ज्यादा बेच दिया। तो आपने सैक्रिफाइस क्या किया, 100 यूनिट्स इनटू ये होना चाहिए था एक्चुअली, जो 100 यूनिट्स इनटू ये होता तो ज़्यादा अच्छा होता कंपनी के लिए, लेकिन 100 यूनिट्स इनटू क्या हो गया, ऊपर वाला हो गया, तो वो कंपनी के लिए कम प्रॉफिट मिलेगा करके। सो द रेशियो हैज चेंज, अदरवाइज आई जस्ट गिव यू एन एनालिसिस बट एट द एंड द वेरिएंस हैज बीन कैलकुलेटेड, जो उन्होंने पूछा था अगर आप देखोगे। सो आई कैन से वी आर डन विद फर्स्ट पार्ट। क्या था सर, वेरिएंसेस निकाल के दो करके, तो वी आर डन विद दिस। नाउ कमेंट ब्रीफली ऑन द मेजरमेंट ऑफ केस परफॉर्मेंस। अब के इसके ऊपर उसने क्या मांगा है, बोनस मांगा है। तो ऑपरेशनल वेरिएंस इज नथिंग बट परफॉर्मेंस वेरिएंसेस, जो परफॉर्मेंस को देखता है कि बराबर है कि नहीं करके। तो मेरे को बताओ, अगर दोनों वेरिएंसेस एडवर्स है, ना उसने मिक्स बराबर किया है बेचा है और ना उसने वॉल्यूम ज्यादा बेचा है, वॉल्यूम में भी लॉस ही है, और सेलिंग प्राइस वेरिएंस तो सेट ऑफ ही हो रहा था अगर आप देखोगे। तो मैं यहां पे बोल रहा हूं क्या करना चाहिए करके, क्या करना चाहिए, सेलिंग प्राइस वेरिएंस तो सेट ऑफ हो रहा था, एक का ज्यादा बेचा था एक का कम बेचा था, हमने वो देखा था। तो नाउ वॉल्यूम, वो बोल रहा था कि मैंने ज्यादा बेचा है, उसने वॉल्यूम ज्यादा बेचा है क्या, वो तो इससे कंपेयर कर रहा था, सर मैंने 500 का 600 बेचा, वाह मैंने अच्छा बेचा है। बट आपने उसको बोला अरे भाई तू 500 से क्यों कंपेयर कर रहा है, तेरे को 750 से कंपेयर करना चाहिए, और उसने लॉस करवाया, खत्म, उसको बोनस नहीं देने का। तो ये अपने को कमेंट में लिखना है, भाई तेरे को बोनस नहीं मिलेगा, उल्टा तेरे पे पेनल्टी लगेगा, तो बोनस मांग रहे तेरे को पेनल्टी देना पड़ेगा। तो लेट अस रीड द कमेंट्स। तो जरा कमेंट्स पढ़ लेते हैं। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ रनिंग द बिजनेस it was found that market size of 5000 volts system increased by 50%। आप देख सकते हो, under the traditional approach Mr. K had sold 100 units more, जैसे 500 से 600 हो गया। But when we revised the figures we realized that K should have sold 50% more units than he should have sold 750। that is something एक मैंने comments में लिख के दिया है। He only sold 600 units, तो उसने कम बेचा है, एंड ड्यू टू दिस हिज वेरिएंस इज एडवर्स। इतना वॉल्यूम में अगर आप वो देखोगे, he does not deserve a bonus, in fact he should be penalized for such a pathetic performance। तो आपको ये एमडी को रिप्लाई देना है कमेंट्स में कि सॉरी इसको बोनस मत देना, इसने बेकार काम किया है। 500 को 600 से मत कंपेयर करो, 750 को कंपेयर करो, 750 बेचना चाहिए था, 600 ही बेचा करके। फाइनली वी आर डन विद दिस क्वेश्चन, और एक आखिरी क्वेश्चन करते हैं एंड वी आर डन एंड डस्टेड, दैट्स इट। सो लेट्स डू वन क्वेश्चन, ओके, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। ओके लेट्स स्टार्ट विथ लास्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 14। तो चलो देखते हैं इसमें क्या लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 14 अगर हम पढ़ेंगे, इंटरप्रिटेशन ऑफ लेबर वेरिएंसेस। ओके लेट्स रीड फटाफट। लेबर वेरिएंसेस अपने को आता है करके, एन लिमिटेड यूजेस स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सिस्टम फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ इट सिंगल प्रोडक्ट ए एंड जेड। ओके स्टैंडर्ड कॉस्ट डिटेल इज एज फॉलोज। मटेरियल दिया है, लेबर दिया है, वेरिएबल ओवरहेड दिया है। ओके मैं क्या बोलता हूँ, लास्ट लाइन पढ़ते हैं। इंटरप्रेट क्या बोला है, डायरेक्ट लेबर एंड इफिशिएंसी वेरिएंसेस, सीधा लेबर वेरिएंसेस ही बोला है, तो दूसरा सब डेटा इग्नोर करने का, खाली लेबर वाले पे फोकस करने का। ये लेबर का डेटा है, ये मेरे लिए लेबर का डेटा है जो काम का है। दिस डेटा इज रेलेवेंट फॉर मी, ये वाला। सो आई वुड से 6 ये कौन सा डेटा है सर, स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट का डेटा है कि लेबर 6 आवर्स लगना चाहिए था एट द रेट ऑफ डैश पर आवर, तो वो रेट्स नहीं लिखा गया ना, वो ज़रा प्रिंटिंग एरर है, एक सेकेंड। ओके सो दैट्स इट। यहाँ पर ये जो रेट है ना, ये 86 आवर्स एट द रेट ऑफ रेट है आपका 8, तो दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो दैट वुड बी 48। ओके देन वेरिएबल ओवरहेड दिया है, एक्चुअल एंड बजटेड लेवल्स इन द मंथ। बजट 50,000 का बनाया था, बेच एक्चुअल में कितना बनाया 52,000। तो हमारा सोच क्या होता है सर, 52,000 के लिए कितना खर्चा होना चाहिए था और कितना हो गया करके। ओके एक्चुअल वेरिएबल कॉस्ट और ये एक्चुअल का डेटा है। चलो एक काम करते हैं, इस बार मैं 2 ही कॉलम बना देता हूँ, कौन सा, एक कंपेरेबल स्टैंडर्ड और एक एक्चुअल करके कंपैरिजन करने के लिए। ओके 2 कॉलम्स, वैसे आप गिवन वाला भी बना सकते हो बट एज ऑफ नाउ जस्ट
फटाफट हो जाए इसलिए आई एम जस्ट प्रिपेयरिंग 2 कॉलम्स. कौन सा सर? कंपेरेबल स्टैंडर्ड एंड एक्चुअल. ओके चलो लेट मी प्रिपेयर द फॉर्मेट. तो फॉर्मेट रेडी है. अभी क्या करना है, एक बार वैल्यूज देख लेते हैं जरा सा. तो चलो फटाफट पढ़ते हैं. डेटा 1 यूनिट के लिए कितना यूनिट्स बनाया सर? 52,000. तो देखो मैं ऐसा सोचेगा, नॉट बजट. आता तो वही है बजट लिखने की अभी तो अपने को. इट शुड नॉट बी बजट, इट शुड बी कंपेरेबल स्टैंडर्ड, जो हम कंपेयर करते हैं करके. अच्छा नाउ लेट अस राइट द डेटा. तो सर इट वाज गिवन दैट वी हैव प्रोड्यूस्ड हाउ मेनी यूनिट्स? सर वी हैव प्रोड्यूस्ड 52,000. तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 52,000 यूनिट्स के लिए क्या खर्चा होना चाहिए था, व्हाट शुड बी माय कॉस्ट, एंड फॉर 52,000 यूनिट्स व्हाट आई हैव इनकर्ड, दैट इज व्हाट इज माय कॉस्ट कंपैरिजन के लिए. अच्छा आगे पढ़ते हैं. तो अगर आगे पढ़ेंगे तो ऐसा सर पहले दिन पे सोच लिया था सर 6 घंटा लगेगा. 1 यूनिट के लिए 6 घंटा सोचा था ना. तो अगर 52,000 बनता है तो कितना आवर्स लगना चाहिए सर? 1 यूनिट के लिए 6 आवर्स. तो फॉर 52,000 यूनिट्स आई कैन से 6 इंटू 52,000, तो 3,12,000 आवर्स लगना चाहिए. 3,12,000 आवर्स एट द रेट ऑफ ₹8. बिकॉज आप रेट निकाल सकते हो. 48 डिवाइड बाई 6 करोगे तो 8 का रेट आएगा. तो फर्स्ट डे पे ये बोल दिया था, तो उस हिसाब से ये आंसर कितना आ जाएगा? 24,96,000. अदर वे राउंड आप दूसरे तरीके से भी आंसर निकाल सकते थे सर. कैसे? तो 1 यूनिट के लिए 48 रुपीज़ लगता है. तो अगर आपने 52,000 बनाया है तो 52,000 इंटू 48 सर कितना आता है? 24,96,000. ये खर्चा होना चाहिए था. तुमने क्या कर दिया? तो तुमने तो ऐसा कुछ किया सर इधर. You took 3 lakh hours, so I will write over here 3 lakh. And the cost which you have incurred is 24,42,000. So I would say 24,42,000. That's it. Now let us divide. 24,42,000 divided by ये काफ़ी easy question है. So that would be 8.14 अगर आप डिविजन करते हो. That's it. And we can go for these variances. तो क्या बोला है देखो, इंटरप्रेट डायरेक्ट लेबर रेट एंड एफिशिएंसी वेरिएंसेस. पहले काम करते हैं वेरिएंसेस निकाल लेते हैं ना, फिर इंटरप्रिटेशन करते हैं उसका. तो चलो कैलकुलेट करते हैं वेरिएंसेस. और काफ़ी इजी है आंसर निकालना आई वुड से. चलो मैं लेबर कॉस्ट भी निकाल लेता हूँ एडिशनल. ज़रूरत नहीं है, पूछा नहीं है, बट स्टिल फर्स्ट टाइम कैलकुलेटिंग लेबर कॉस्ट वेरिएंस. पहला कौन सा निकल रहा है आपका? लेबर कॉस्ट वेरिएंसेस. ओके सर, लेबर कॉस्ट वेरिएंसेस के कितने पार्ट्स होते हैं सर? 2 पार्ट्स होते हैं. कौन से? तो आप बोलोगे सर लेबर रेट वेरिएंसेस एंड थर्ड लेबर एफिशिएंसी वेरिएंसेस. ओके सर. ओके सो नाउ हैविंग डन दिस, इफ आई से लेबर कॉस्ट, चलो पहले वेरिएंसेस निकाल लो फटाफट. लेबर कॉस्ट मतलब सर 3 लाख का खर्चा होना चाहिए था. कितना हो गया सर? नॉट 3 लाख, सॉरी एक सेकेंड, कॉस्ट वेरिएंस है ना. तो सर इतना खर्चा होना चाहिए था और इतना हो गया करके. तो सर 24,96,000 का खर्चा होना चाहिए था और कितना हो गया? 24,42,000 का खर्चा हो गया. चलो डिफरेंस निकाल लो. 24,96,000 माइनस 24,42,000 आंसर 54,000 आंसर आता है. और खर्चा ज़्यादा हुआ है कि कम हुआ है? तो सर 54,000 और खर्चा कम हुआ है. ओके तो दिस इज़ फेवरेबल, फ़ायदा हुआ है 54,000 का. इतना समझ में आता है. अब ये किसकी वजह से हुआ तो देखते हैं. प्रोडक्शन मैनेजर, पहले HR जो रेट सेट करता है, या फिर अपना प्रोडक्शन मैनेजर जहाँ पे काम करते हैं वर्कर. तो पहले रेट की बात करते हैं. सर कितना रुपया पैसा देना चाहिए था और कितना दिया करके. 8 पे करना चाहिए था, इतने पे किया, और कितने आवर्स के लिए किया. तो आई वुड से लाइक दिस, 8 के हिसाब से देना चाहिए था, तुमने इस रेट के हिसाब से दिया और इतने आवर्स के लिए दिया. तो आई वुड से सर 8 माइनस 8.14, तो तुमने इतना पैसा ज़्यादा दिया और कितने आवर्स के लिए? 3 लाख आवर्स के लिए वर्कर ने काम किया, तो उतने आवर्स के लिए पैसा ज़्यादा गया. तो आई वुड से 8 माइनस 8.14 इंटू 3 लाख, सो दैट वुड बी 42,000 एडवर्स. सो ये आपका क्या आ जाएगा? 42,000 एडवर्स आ जाएगा. आपने ज़्यादा रुपया दिया है. ओके नाउ लेट्स टॉक अबाउट लेबर एफिशिएंसी सर.
अगर मैं बात करता हूँ लेबर एफिशिएंसी की, तो देखो क्या होगा, आई वुड से सर इतने आवर्स के लिए काम होना चाहिए था, इतने आवर्स में काम हुआ और फर्स्ट डे का रेट ऐसा, वी ऑलवेज कम ऐसा। तो एंड पार्ट 1 में अपन ये सारा सीखा ये लेबर का। ओके, सो आई वुड से सर 3,12,000 आवर्स he should have taken and he took 3 लाख आवर्स। अरे वाह, आपने वर्कर इफिशिएंट है, काम 12,000 घंटे का सेव हो गया। और 12,000 के हिसाब से 8 रुपीज़ के हिसाब से अगर मैं बोलेगा 3,12,000 माइनस 3 लाख इंटू 8, सर 96,000 का फ़ायदा है, फेवरेबल। ओके, लेट्स डू वन थिंग, क्रॉस चेक करते हैं ये आंसर टैली होता है क्या। तो सर 96,000 का फ़ायदा है एफिशिएंसी की वजह से, और रेट गलत दे दिया तो 42,000 का अपना एडवर्स होता है, तो सर 54,000 एग्जैक्टली, तो टैली होता है। ये तो हो गया कैलकुलेशन पार्ट, बट व्हाट वी नीड इज इंटरप्रिटेशन। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इंटरप्रिटेशन करेंगे कि ये जो आंसर्स आएंगे इसका इंटरप्रिटेशन। ओके, सो लेट्स गो फॉर दैट। ओके, नाउ लेट अस कम टू इंटरप्रिटेशन पार्ट, उसके ऊपर आते हैं। तो देखो मैं आपको कुछ चीज़ें समझा देता हूँ। सर प्लानिंग डिपार्टमेंट होता है ना, वो टारगेट किसको देता है, प्रोडक्शन मैनेजर को। प्लानिंग डिपार्टमेंट टारगेट देता है प्रोडक्शन मैनेजर को कि आपको इतना बेचना चाहिए करके। ओके, देन प्रोडक्शन मैनेजर किससे काम करवाता है, वर्कर लोगों से। ओके, सो इतनी पिक्चर अपने को क्लियर है करके। ओके, इसमें तो ऐसा कुछ एज सच डाउट नहीं रहेगा। ओके, सो दिस इज समथिंग विच इज़ क्वाइट क्लियर। अभी देखो मैं आपको क्या बोलता है, मेरे को बताओ, पहले मैं रेट वेरिएंस की बात करता हूँ, उसके इंटरप्रिटेशन की। सर जब मैं रेट वेरिएंस के इंटरप्रिटेशन की बात करूँगा, ये क्यों एडवर्स है, इसके 2 रीज़न हो सकते हैं। क्या रीज़न सर, पहला प्लानिंग डिपार्टमेंट ने बराबर प्रोडक्शन नहीं किया, दैट इज रॉन्ग प्रोडक्शन। तो प्रिडिक्शन बराबर नहीं किया करके, दैट इज स्टैंडर्ड ही बराबर सेट नहीं किया। हम बोल रहे हैं स्टैंडर्ड ही फॉल्टी है। जब उन्होंने रेट डिसाइड किया था ना कि हम 8 रुपीज़ देंगे, सो द रेट इट सेल्फ वॉज अ फॉल्टी, दैट कैन बी अ वन रीजन कि उनकी प्लानिंग बराबर नहीं थी करके रेट सेट करते टाइम। या तो दूसरा ऐसा हो सकता है कि हमने वर्कर्स को ये बोला, ज़रा ध्यान से सुना, ये वेरिएंस एडवर्स है, तो मुझे पता वर्कर को ज़्यादा पैसा दिया या कम पैसा दिया। सर ज़्यादा दिया है, 8 की जगह पे 8.14 दिया, तो ज़्यादा पैसा दिया है। तो हमने वर्कर को ज़्यादा पैसा इसलिए भी दिया रहेगा, हमने उनको टारगेट दिया रहेगा, भाई तू ये काम जल्दी कर दे, मैं तेरे को ज़्यादा पैसा देगा। तो जहाँ पे 3 लाख घंटा लगना चाहिए था, 3,12,000 आवर्स लगना चाहिए था, वहाँ पर उन्होंने काम कितने आवर्स में कर दिया, 3 लाख आवर्स में कर दिया। तो जो काम के लिए 3,12,000 आवर्स लगना चाहिए था, अगर वो काम 3 लाख आवर्स में हो जाता तो काम जल्दी होता है। तो वर्कर को बोला रहेगा तू जितना जल्दी काम करेगा उतना ज्यादा पैसा तेरे को दिया जाएगा एज अ बोनस करके। उसके लिए सिस्टम होते हैं, हेल्थ से रोवैन वगैरह वैसा। तो मैं बोलता हूँ ऐसा कुछ किया रहेगा। तो दूसरा रीजन ये हो सकता है ये वेरिएंस एडवर्स आने का, एक तो प्लानिंग डिपार्टमेंट की ही गलती हो सकती है, तो दूसरा हमने ऐसा बोला रहेगा कि तुम्हारा रेट पर आवर बढ़ जाएगा अगर तुम्हारे आवर्स क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। बिकॉज एट देन कंपनी को तो फिर भी फायदा होगा, देखो ज्यादा पैसा पे करके भी कंपनी को फायदा है, बिकॉज खर्चा कितने का हुआ है, देखो 54,000 का फायदा हुआ है कंपनी को करके। सो कंपनी को तो अच्छा है ना, वर्कर को भले ज्यादा पैसा मिले, लेकिन एट द एंड मुझे तो खर्चा कम लग रहा है करके वो यूनिट्स बनाने के लिए। तो इफ यू टेक लेस आवर्स आई विल पे यू आर्ली रेट तेरा ज्यादा कर दूंगा करके वैसा। सो दीज आर 2 थिंग्स विच आर फॉर रेट वेरिएंसेस। सर इफिशिएंसी वेरिएंस में क्या हो सकता है, अगेन एक ये हो सकता है सर प्लानिंग डिपार्टमेंट का ही मिस्टेक है करके, उन्होंने प्लानिंग बराबर सेट नहीं किया था, दैट इज दिस, ये एक मिस्टेक हो सकता है कि इनका प्लानिंग बनाते टाइम मिस्टेक हो गया। तो दूसरा चीज़ क्या हो सकता है सर, इफिशिएंसी में डिफरेंस आने का, इफिशिएंसी फेवरेबल है उसका। दूसरा रीज़न यही हो सकता है कि सर अगर आप रेट हम ज़्यादा दे देंगे आपको, अगर आप आर्स कम करेंगे तो यही हो गया है, रेट यहाँ पे ज़्यादा दिया है करके तो आर्स क्या हो गया है, कम हो गया है। तो क्या नहीं से दूसरा रीज़न, ये रीज़न फेवरेबल आने का क्या हो सकता है, वर्कर को हमने आर्स रेट पर आर ज़्यादा दिया, 8 की जगह पे 8.14 दिया और मोटिवेट किया, इसलिए ये फेवरेबल आया। दिस कैन बी वन रीजन। और प्रोडक्शन मैनेजर ने कौन सा कंसेप्ट फॉलो किया मालूम है, कंजर्वेटिज्म। उसने कौन सा फॉलो किया, कंजर्वेटिज्म, जिसको बजट स्लैक करके भी बोलते हैं। मैंने बजटरी कंट्रोल में पढ़ा हुआ है, अगर आपको देखना हो वीडियो तो वो पूरा 4 घंटे का वीडियो अवेलेबल है, जिसके अंदर मैंने 7 की स्टडीज करवाया करके, जो मॉड्यूल में है वो एज इट इज। ओके नाउ, तो कंजर्वेटिज्म मतलब क्या, तो ऐसा है कि तुम लोग पेपर दे के आ गए एग्जाम से, तुमको लगता है कि तुमको 60 आ सकता है, बट तुमको कोई दोस्त पूछता है तो कितना आएगा, तुम बोलते सर 50 ही आएगा करके, कंजर्वेटिज्म। तुमने जानबूझ के कम बोल के ज़्यादा मार्क्स आएगा चलेगा करके वैसा। तो नाउ जब प्रोडक्शन मैनेजर को पूछा गया रहेगा कि भाई तेरे को 3 लाख यूनिट्स इतने यूनिट्स बनाने के लिए कितना टाइम लगेगा करके, तो उसने इतना बोला, हालांकि उसको पता था उसको 3 लाख आर से लगने वाला है, बट उसने जानबूझ के बोला कि मेरे को ज़्यादा टाइम लगेगा। क्यों,
जैसे उसको टेंशन नहीं, अगर वर्कर आराम से भी काम करेंगे, ज्यादा आवर्स लग गए तो भी मैंने पहले से 3,12,000 बोल के रखा है तो मुझे टेंशन नहीं है करके वैसा, और मान लो जल्दी काम हो ही गया तो मुझे बोनस भी मिलेगा करके। तो जानबूझ के प्रोडक्शन मैनेजर ने कंजर्वेटिज्म फॉलो किया रहेगा, इवन दो ही वाज अवेयर दैट इट विल टेक ओनली 3 लाख आवर्स समवेयर अराउंड, स्टिल ही सेड कि 3,12,000 लगेगा, ज्यादा टाइम लगेगा करके वैसा। जैसे अपने ऑफिस में होता है आर्टिकलशिप में, सर पूछते ये टाइम कितने, ये काम कितने टाइम में होगा, तुमको लगता है 1 घंटे में होगा, तुम जानबूझ के बोलते 1.5 घंटे में होगा करके वैसा। या तो ऐसा हो सकता है वर्कर्स न्यू रहेंगे फैक्ट्री में, वर्कर्स अभी न्यूली अपॉइंटेड रहेंगे, ये थर्ड था। और ये फोर्थ रीजन कि न्यू वर्कर्स आर देयर, तो प्रिडिक्शन करना मुश्किल होता है। जब वर्कर नया होता है ना तो वो कितने टाइम में काम खत्म करेगा ये प्रिडिक्ट करना अपने लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है करके। दैट कैन बी वन रीजन जहाँ पे इफिशिएंसी वेरिएंस में डिफरेंस आता है कि वर्कर को प्रिडिक्ट करना डिफिकल्ट होता है जब वो न्यू होता है। एक बार वो सालों थोड़ा 2-3 महीना काम करेगा फिर वी कैन प्रिडिक्ट इजीली करके। तो अगर न्यू कंपनी है तो न्यू वर्कर के केस में प्रिडिक्शन थोड़ा गलत जा सकता है। अच्छा मेरे को बताओ ये वाला जो क्वेश्चन है, इस केस में क्वेश्चन में अगर मैं इंटरप्रिटेशन करूँ तो कौन सा रहेगा सर, ये वाला रहेगा। रेट बढ़ाया रहेगा तो आर्स कम हो गया, हुआ भी ये देखो रेट बढ़ गया है और आर्स कम हो गया है करके सेम। दिस इज द रीजन दैट वी हैव इंक्रीज द रेट एंड दैट्स व्हाई वर्कर हैज वर्कड इफिशिएंटली। ओके दैट्स इट। सो आपको अगर ये रीड ही करना हो सो दैट कैन बी लाइक यू कैन रेफर दिस। यहाँ पे अगर आपको इंटरप्रिटेशन पढ़ना है तो ये वेरिएंसेस है, पहले वो आंसर्स निकाले गए मॉड्यूल में, अगर आप देखोगे आपको अगर आंसर्स देखना है। मैं सीधा आपके इसके ऊपर आता हूँ, किधर है ये वाला क्वेश्चन का। ओके इंटरप्रिटेशन इज देयर, इंटरप्रिटेशन। सो इफ आई रीड लेबर रेट वेरिएंसेस, अगर मैं पढ़ता है एडवर्स लेबर रेट वेरिएंस इंडिकेट्स दैट लेबर रेट पर आर इज पेड मोर, ऑब्वियसली ज़्यादा पे किया है। रीज़न क्या है, वाइल सेटिंग स्टैंडर्ड प्रिडिक्शन गलत गया रहेगा, नॉट कंसिडर्ड, प्रिडिक्शन करेक्ट नहीं है, हैज़ नॉट बीन कंसिडर्ड। कुछ लेबर के साथ अगर अपना नेगोशिएशन वगैरह होने वाला था, रेट बढ़ाने वाले थे हम लोग, तो वो ध्यान में नहीं रखा तो हमने स्टैंडर्ड ही बराबर सेट नहीं किया, प्लानिंग ही फॉल्टी किया। या तो लेबर में हैव बीन टोल्ड दैट वेज रेट विल बी रेज्ड बेस्ड ऑन द इफ दे वर्क इफिशिएंटली करके, वो लोग अच्छे से काम करेंगे तो बोनस बढ़ेगा। मैं यही तो दोनों बताया आपको इधर कि सर प्लानिंग डिपार्टमेंट का मिस्टेक हो सकता है, या तो फिर रेट बढ़ेगा अगर आप आर्स कम लोगे। अब इफिशिएंसी वेरिएंस का डिफरेंस क्यों आता है, तो मैं अगर सीधा सीधा बोलूँ वाइल सेटिंग स्टैंडर्ड्स वर्कर्स एफिशिएंसी कुड नॉट बी एस्टिमेटेड प्रॉपरली। ये हो सकता है कि टाइम एंड मोशन स्टडी बराबर नहीं किया तो इसलिए हम लोग वर्कर का टाइम मतलब प्लानिंग बराबर नहीं किया, हम लोग ने स्टैंडर्ड ही बराबर सेट नहीं किया, स्टैंडर्ड फॉल्टी है। तो दूसरा वर्कर्स में भी न्यू इन फैक्ट्री, तो वो ये वाला है, ये वाला हो गया, पर वर्कर न्यू हो सकता है। या तो फोरमैन और पर्सनल मैनेजर उसने कौन सा अप्रोच फॉलो किया, कंजर्वेटिज्म, यू कैन रीड दिस। ओके एंड इंक्रीज इन लेबर रेट माइट हैव इनकरेज द वर्कर्स टू डू मोर इफिशिएंटली, तो रेट बढ़ा दिया इसलिए उन्होंने जल्दी काम किया, इसलिए इफिशिएंसी वेरिएंस फेवरेबल आया। और इन दिस पर्टिकुलर केस इट हैज़ हैपेंड दैट सिंस लेबर पेमेंट हैज़ इंक्रीज्ड लेबर इफिशिएंसी हैज़ ऑल्सो इंक्रीज्ड, लेबर रेट बढ़ा दिया तो इफिशिएंसी भी बढ़ गया। इन नटशेल एडिशनल लेबर रेट वेरिएंस एंड लेबर इफिशिएंसी गॉन अप, तो रेट वेरिएंस इफिशिएंसी आने का फायदा ही किया हुआ है रेट ज़्यादा देने का कि इफिशिएंसी बढ़ गया है करके। अगर दोनों भी एडवर्स होता तो बोलते कि रेट बढ़ाने के बाद भी वर्कर थकेला काम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। वी कैन सी दिस रेट ज़्यादा इसलिए दिया बिकॉज वर्कर इफिशिएंट है, दैट्स इट, दैट इज द इंटरप्रिटेशन। मतलब ये कंपनी के फेवर में, ये रेट मैनेजर को भी आप रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहरोगे कि आपने गलत काम किया, दैट्स इट। सो फाइनली यहाँ पे अपना स्वीट एंड हो जाता है, मे बी इतने आवर्स में एटलीस्ट वी आर डन विद दिस basic question. Okay, obviously this is one extract of fast track batch, as and when we if you go for a fast track batch, अगर मेरा fast track batch देखोगे तो 14 questions तो नहीं रहेगा, उससे ज़्यादा ही रहेगा, few more questions will solve और ज़्यादा concept के ऊपर। जैसे standard costing with learning का भी होता है, standard costing with ABC analysis भी होता है, reverse calculations, missing figure, there are various other also, but अगर मैं पूरा ही upload करेगा तो it won't be possible, so at least I gave you a gist, ये जो important चीज़ था। There is one more thing, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग अगर आप देखोगे तो नए सिलेबस के 4 अटेम्प्ट हो चुके हैं और हर अटेम्प्ट में स्टैंडर्ड कॉस्टिंग आता ही आता है। 10 मार्क्स का मिनिमम, मैक्सिमम 20 मार्क्स, एक बार 10 मार्क 20 10 20, अगर आप हर पेपर में देखोगे तो कम से कम 10 मार्क का वेटेज है, मैक्सिमम 20 मार्क्स का। 20 मार्क्स का भी 2 बार आया और 2 बार 10 मार्क का आया है, मतलब आई कैन से दैट इट इज इंपॉर्टेंट। अभी तक ऐसा नहीं हुआ कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग पे एक भी क्वेश्चन नहीं आया करके। सो आई वुड प्रेफरेबली से दैट प्लीज डोंट कीप दिस इन ऑप्शन, अच्छे से पढ़ना, एटलीस्ट ये क्वेश्चंस करोगे ना तो यू वुड बी केपेबल सॉल्व करने के लिए दूसरे भी क्वेश्चंस करके। ऑब्वियसली आई कैन नॉट गिव एवरीथिंग फ्री ऑन यूट्यूब करके, दैट आई होप यू अंडरस्टैंड करके। सो आई वुड से
हैव सम डिसिप्लिन एंड स्टडी। एंड अगर आपने यहाँ तक देखा तो आई वुड से दैट अगर आप भूल गए हो तो यू कैन सब्सक्राइब, यू कैन लाइक, एंड अगर वीडियो अच्छा लगा तो यू कैन ऑब्वियसली कमेंट ऑन द लेक्चर। तो यहाँ पे अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो बस काफ़ी है अपने लिए, इतना काफ़ी है। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और रिविजन के साथ। अगर आपका कुछ रिक्वायरमेंट है पढ़ने के लिए, यू कैन कमेंट में कि सर ये वाला चैप्टर डालना है। आई विल, इफ़ आई फील आई विल अपलोड दैट चैप्टर। थैंक यू सो मच। मिलते हैं, बस पढ़ते रहना। दैट्स इट, थैंक यू।